ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मालवेसी फैमिली के बारे में। कौन सी फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं? मालवेसी फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। मालवेसी फैमिली को कपास फैमिली के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान रखना है कि मालवेसी फैमिली को कौन सी फैमिली के नाम से जाने जाते हैं? कपास फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। तो हमको अगर क्वेश्चन आता है कि मालवेसी फैमिली का एक किसी पौधे का उदाहरण देते हुए इसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए, इनकी पहचान कीजिए, तो हम कोई भी एक प्लांट ले सकते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? मालवेसी फैमिली के अंतर्गत। ठीक है, तो हम ले लेते हैं मालवेसी फैमिली में एक पौधा आता है, उसे हम गुड़हल कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? गुड़हल। गुड़हल का इंग्लिश में होता है, क्या होता है? चाइना रोज। गुड़हल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चाइना रोज। उसी प्रकार से इसका बॉटनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। गुड़हल का अगर पूछा जाए आपको कि बॉटनिकल नेम क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। अगर इसकी फैमिली पूछ दिया जाए तो कौन सी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, तो क्या बोलेंगे? मालवेसी फैमिली के अंदर आते हैं। कौन? गुड़हल। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अब इसका हम करते हैं क्या? आइडेंटिफिकेशन। हम क्या करना चाहेंगे? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब इसके हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्लांट को लेंगे, लेने के बाद क्या करना है? क्रमबद्ध ढंग से इसका हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं, इसके हैबिट के बारे में देखते हैं कि पौधा कैसे हैबिट के होते हैं, कैसे इनकी प्रकृति होती है। तो अगर गुड़हल की बात किया जाए तो गुड़हल के जो पौधे होते हैं बेटा, सदाबहार होते हैं। आप लोग देखें कि नहीं? गुड़हल देखे है ना, तो आप देखे होंगे जब भी, तो पौधा आपको हमेशा हरा भरा क्या होता है? दिखाई देता है। एवरी ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? एवरी ग्रीन, सदा बहार। और ये पौधे कैसे होते हैं? शोभाकार झाड़ी होते हैं। हम अपने घरों में देखते होंगे, इसको शोभा के लिए भी हम उसको उगाते हैं या लगाते हैं, है ना? ठीक, झाड़ी पौधे होते हैं। देखते हैं पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी होते हैं, मतलब छोटे से थोड़ा सा बड़े रूप में हमको देखने को मिलते। इस कारण हम बोल सकते हैं पौधा कैसा होता है? तो झाड़ी होता है ना? दूसरा, हम अगर गुड़हल की तना की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर स्टेम की बात करते हैं, तना की बात करते हैं, तो पौधा का तना कैसा होता है बेटा? वायवीय होता है, एरियल होता है। क्या होता है? एरियल। कहने का मतलब इसकी स्टेम, गुड़हल के स्टेम जो होते हैं भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। इस कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसका तना वायवीय या एरियल होता है। दूसरा आ जाता है, इसका तना कैसा होता है? तो इसका तना जो होता है सीधा होता है। आप कभी देखेंगे या देखे होंगे कि गुड़हल के जो पौधे होते हैं उसके स्टेम जो होते हैं सीधे सीधे ऊपर की ओर क्या होते हैं? गए रहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? सीधा होता है या इरेक्ट होता है। अगर इसकी बात किया जाए, इसके तने की बात करते हैं, तो पौधे के तने क्या होते हैं? शाखित होते हैं, ब्रांचेड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये शाखित मतलब उसमें मुख्य तना के अलावा बहुत सारी आजू बाजू में शाखाएं निकली हुई रहती है। ठीक है ना, तो ब्रांचेड होते हैं, शाखित होते हैं। और कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। मतलब आप ये जैसे चौक को देख रहे हैं बेटा, इसी प्रकार से बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल होता है ना? मतलब गोलाकार होते हैं। उसके तना कैसे होते हैं? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होते हैं। और कैसे होते हैं? काष्ठी होते हैं। अब कठोर होते हैं इसकी स्टेम। अगर गुड़हल की स्टेम की बात किया जाए तो कैसा होता है? काष्ठी होता है। और ये मजबूत या ठोस भी, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं क्या? हम तने। जब तने का अध्ययन करते हैं तो हमको इतनी सारी संरचना उसमें देखने को मिलती है। तने के बाद आ जाते हैं हम क्या? पत्ती, लीफ। अगर हम गुड़हल की पत्ती का अध्ययन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो पता चलता है ये एक्स स्टिपुलेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटिपुलेट होते हैं। क्या होते हैं? अनुपत्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपत्री स्टिपुलेट होते हैं। क्या? इसकी पत्ती जो होती है कैसी होती है? स्टिपुलेट होती है। इसकी पत्ती कैसे लगी होती है? अल्टरनेट, एकांतर, एक के बाद एक पत्ती यहाँ लगी तो दूसरी पत्ती यहाँ लगी रहेगी, तीसरी पत्ती और आगे। इस प्रकार से इनकी जो पत्ती होती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस सीक्वेंस पे क्या होते हैं? लगे रहते हैं, जिसको एकांतर या अल्टरनेट कहते हैं। तीसरा आ जाता है, इसकी पत्ती की बात किया जाए तो पत्ती सबरिन, पेट्योल होती है। कैसी होती है?
पेट्योल होती है। पेट्योल कहने का मतलब जब आप पत्ती को देखेंगे तो पत्ती जो रहती है शाखा से जहां लगी रहती है, पत्ती और शाखा के बीच में पत्तियों में डंठल नुमा संरचना दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं सॉवरिन पेट्योलेट। ठीक है। और पत्ती कैसी होती है? तो पत्ती बिल्कुल सिंपल होती है। पत्ती जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होता है सिंपल लीफ और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड लीफ। तो अगर हम गुड़हल की पत्ती की बात करते हैं तो पत्ती कैसा होता है? सिंपल होता है। और पत्ती कैसी होती है? बहुशिरीय जलिका व शिरा विन्यास, यूनिकॉस्टेट रेडिकुलेट वेनेसन। कहने का मतलब अगर आप पत्ती को देखेंगे तो मुख्य शिरा के अलावा बहुत सारे और शिराएं पत्तियों में क्या होती है? निकली होती है। उसी को क्या बोला जाता है? बहुशिरीय जलिका व शिरा विन्यास, यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। तो ये होगी क्या? पत्ती। अब आ जाते हैं इसके फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किसके? फ्लावर का। तो फ्लावर का अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले संरचना अगर फ्लावर को देखेंगे, गुड़हल का फ्लावर देखते हैं तो सबसे पहले संरचना आता है इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स बाह्य दल पुंज, क्या बोला जाता है? बाह्य दल पुंज। ठीक है ना, सॉरी, इसको बाह्य इपिकैलिक्स। सबसे पहले देखते हैं जब इपिकैलिक्स, जब फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर को देखेंगे उसमें सबसे पहले संरचना क्या दिखाई देती है? इपिकैलिक्स। अगर इपिकैलिक्स की संख्या को हम काउंट करते हैं तो पता चलता है कि इपिकैलिक्स की संख्या अलग अलग स्पीशीज, गुड़हल की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है, लेकिन हम जिसमें देखते हैं उसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 7। और ये ब्रैक्टियोस होती है। ब्रैक्टियोस मतलब सहपत्र के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है करोला कैलिक्स। इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज, है ना। इसको इपिकैलिक्स को बोला जाता है परिदल पुंज। इपिकैलिक्स को क्या बोलते हैं? परिदल पुंज। कैलिक्स को बोला जाता है बाह्य दल पुंज। जब हम कैलिक्स का अध्ययन करते हैं फ्लावर में, दूसरी संरचना आती है गुड़हल के फ्लावर में कैलिक्स। कैलिक्स जब इसको देखा जाता है, कैलिक्स की संख्या को देखते हैं तो कैलिक्स की जो संख्या होती है वो कितनी दिखाई देती है? 5। इसलिए नंबर ऑफ कैलिक्स पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 5 होते हैं। और कैलिक्स को ही उसको दूसरे नाम से जाना जाता है सेपस। क्या कहते हैं? सेपस। ध्यान रखे रहना कि इसको जिस प्रकार से आपके मुख्य नाम के अलावा और आपका निकनेम होता है, उसी प्रकार से कैलिक्स का मुख्य नाम के अलावा उसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसे हम सेपस कहेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ सेपस की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कैलिक्स की संख्या कितनी हो गई? 5। इसको सेपस कहेंगे। ये पॉली होता है कि गैमो होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे होते हैं? गैमोसेफ्लस होते हैं। गैमोसेफ्लस कहने का मतलब है कि जो सेपस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? गैमोसेफ्लस बोला जाता है। इसका विन्यास, इसका एस्टिवेशन कैसे होते हैं? वाल्वेट होते हैं। वाल्वेट कहने का मतलब है कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी कहने का मतलब है आपस में सेपस जो होते हैं इसका कोई भी सिरा अंदर बाहर नहीं होता है, एक दूसरे से लगे हुए बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से कैलिक्स की संरचना को दिखाई देती है। दूसरा आ जाता है बेटा फ्लावर में, जब हम दूसरा पार्ट का अध्ययन करते हैं उसको कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। हिंदी बोलते हैं दल पुंज। हिंदी में कोरोला को क्या बोलते हैं? दल पुंज। जब उसको देखा जाता है तो इस कोरोला की संख्या कितनी होती है? ये भी 5 होती है। जिस प्रकार से कैलिक्स को सेपस के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से कोरोला को पेटल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पेटल्स के नाम से। तो ये इसमें कोरोला की संख्या कितनी हो जाती है? 5 पेटल्स कहलाएंगे। ये इसको अगर पूछा जाए पॉली होते हैं कि गैमो होते हैं, तो ये पॉली होते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीपेटलस। क्या बोला जाएगा? पॉलीपेटलस। इसका विन्यास कैसे होता है? एस्टिवेशन कैसे होता है? ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड का मतलब ये होता है बेटा इसका एक सिरा अंदर और एक सिरा क्या होता है? बाहर होता है। जब हम फ्लोरा डायग्राम बनाएंगे उस समय आपको बताएंगे कैसे इसके एक सिरे अंदर और एक सिरे क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्लावर में आ जाता है हमारा क्या? नेक्स्ट एंडोसियम। क्या आ जाएंगे? एंडोसियम। अगर एंडोसियम की बात करते हैं तो गुड़हल का एंडोसियम अगर देखते हैं, इसको मेल गैमेट के नाम से भी जाना जाता है।
इस नाम से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंडोसियम को किस गैमेट, कौन सी गैमेट कहते हैं, तो बताना है कौन सी गैमेट कहते हैं, तो मेल गैमेट कहते हैं। नंबर ऑफ एंडोसियम होता है इनफिनिटिव। क्या होता है? इनफिनिटिव, मतलब इसके संख्या जो होते हैं असंख्य होते हैं। किसके संख्या? एंडोसियम की संख्या, है ना। और ये कैसा होता है? एपिपेटलस होते हैं। कैसे होते हैं? एपिपेटल्स। दल लग्न कहने का मतलब है कि एंडोसियम जो होते हैं कोरोला से क्या होते हैं? लगे हुए रहते हैं, इसलिए इसको दल लग्न एपिपेटल्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? मोनोएडोल्फस। मोनोएडोल्फस कहने का मतलब इसके जो एंथर होते हैं वो एक ही खंड में रहते हैं, उसमें वो विभाजित नहीं होते, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोएडोल्फस। उसी प्रकार से आ जाते हैं क्या? गाइनोसियम। अगर आपसे पूछा जाए कि गाइनोसियम को और किस नाम से जाना जाता है, इसको फीमेल गैमेट कहते हैं। कौन सी गैमेट कहते हैं? फीमेल गैमेट कहेंगे। अगर इसकी संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए, तो पेंटाकार्पेलिरी रहते हैं। अगर ओवरी को अगर हम डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब देखते हैं, कौन से माध्यम से देखते हैं? डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं प्यारे बच्चों, तो बेटा ये पेंटाकार्पेलिरी 5 भागों में बटा हुआ हमको क्या होता है? दिखाई देता है। और ये कैसे होते हैं? सीन कार्पस होते हैं। एक होता है एपोकार्पस, दूसरा होता है सीन कार्पस। सीन कार्पस कहने का मतलब एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। और इसकी ओवरी कैसी होती है अगर आपसे पूछा जाए, तो ओवरी कैसे होती है? सुपीरियर होती है। सुपीरियर कहने का मतलब इसके ओवरी के नीचे से कैलिक्स और क्लोरोला क्या होते हैं? ओवरी हुआ, इसके नीचे से कैलिक्स और क्लोरोला निकले हुए रहते हैं, तो इस प्रकार से पाए जाने वाले ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। अब बनाएंगे क्या? फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, तो जो हमने अब तक इस आइडेंटिफाई किए, इसी के आधार पे हमको क्या बनाना है? फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? एपिकैलिक्स। नंबर ऑफ एपिकैलिक्स कितना है? एपिकैलिक्स 7 है ना। 1 2 3 4 और 5 6 और ये हो जाएंगे हमारे 7। ये कह रहे हैं क्या? एपिकैलिक्स। जो हम स्टडी किए हैं उसी आधार पे बनाना है हमको फ्लोरल डायग्राम को। तो हमने तो आइडेंटिफाई किए एपिकैलिक्स। नंबर ऑफ एपिकैलिक्स कितने हैं? 7। तो हमने भी लिख दिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार। उसके बाद आ जाता है एपिकैलिक्स के बाद हमने क्या अध्ययन किए? कैलिक्स। नंबर ऑफ कैलिक्स क्या होते हैं? 5। तो इसी प्रकार से लिख देते हैं 1 2 3 4 और ये हो जाएंगे बेटा 5। तो देखते हैं इस प्रकार से हम नंबर। अब इसमें यह देखना होता है कि हमारे कैलिक्स तो कितने हैं? 5 हैं। और ये पॉली है कि गैमो है, तो क्या लिखे हमने? आइडेंटिफाई किए तो क्या देखे? गैमो। इसलिए सभी को क्या कर देना है? इस प्रकार से गैमो है तो सबको जोड़ देना है। ये हमारे कहलाते हैं गैमोसेप्लस, ठीक है। वाल्वेट है, ट्विस्टेड है। वाल्वेट है मतलब कोई भी सिरा अंदर बाहर नहीं करता। ये जैसे देख रहे हैं, कोई भी सिरा अंदर बाहर किए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वेनेशन जो है, विन्यास जो है, एस्टिमेशन जो है कैसा है? वाल्वेट। इसलिए किसी भी सिरे को, ये सिरे को अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं। कैलिक्स के एपिकैलिक्स से देखे, एपिकैलिक्स के बाद आ गया क्या? हमारा करोला। कैलिक्स, कैलिक्स के बाद देखेंगे करोला। नंबर ऑफ करोला की अगर बात करते हैं, क्या? नंबर ऑफ करोला, इसकी भी संख्या कितनी है? तो 5 है ना। तो ये हम भी इस प्रकार से फिर से बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये हो जाएंगे क्या? 5। अब हमको ये देखना होता है कि ये इसका वेरिएशन कैसा है? तो वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, तो क्या दिख रहा है? ट्विस्टेड। तो कहने का मतलब ये एक सिरा बाहर तो एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर तो एक सिरा क्या हो जाएंगे? अंदर। उसी प्रकार से एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर, एक सिरा अंदर है तो दूसरी सिरे क्या हो जाएंगे? बाहर। इसी प्रकार से एक सिरे फिर से यहाँ अंदर कर रहे हैं तो एक बाहर। इस प्रकार से इनका वेनेशन होता है। एक सिरा बाहर, दूसरा अंदर, पहला बाहर, दूसरा अंदर, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमने देखे इसका वेनेशन कैसे था? ट्विस्टेड था, इसलिए हमने भी ट्विस्टेड रख दिया। नंबर ऑफ करोला कितने हैं? 5। तो हमने भी 5 कर दिए। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब पॉली है कि गैमो है? तो पॉली है। पॉली है मतलब इसको एक दूसरे को जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अगर गैमो रहता तो क्या करते? इसको हम जोड़ते, ठीक है। अब हमने देखे एपिकैलिक्स,
एपिकैलिस के बाद अब हमारा क्या हो जाता है, कैलिस। कैलिस के बाद हमने क्या देखे, करोला। अब देखते हैं एंडोसियम। तो देखते हैं नंबर ऑफ एंडोसियम। एंडोसियम की संख्या कितनी होती है, इनफिनिटिव। इसलिए इसको क्या करना है, दल लग्न होने के कारण हमको क्या कर देना है, हमको इनसे सभी से क्या कर देना है, जोड़ देना है। और ये कैसे होती है, पीपेटलस होते हैं, मोनोडार्पस। इसलिए इस प्रकार से आपको सभी को ऐसे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसकी संख्या इनफिनिटिव है, मतलब कोई भी आप कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोनोडार्पस होने का इसको डबल डबल करने की जरूरत नहीं है। ये कहलाएंगे क्या, हमारे एंडोसियम। उसी प्रकार से आ जाएंगे गैनोसियम। ये कैसे होते हैं, पेंटाकार्पोरेरी। तो इस प्रकार से आप इसको कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, 5, 1 2 3 4, और ये हो जाएंगे आपके 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, 5 हमारे क्या हो गए, ये कहलाएंगे हमारे गैनोसियम। गैनोसियम को, गैनोसियम अगर ओवरी को देखते हैं तो कितने भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, 5। इसलिए कहलाएंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारे क्या हो गया, गैनोसियम, ये एंडोसियम। इस प्रकार से अब देखते हैं फ्लोरल डायग्राम जैसे बनता है बेटा। अब इसी आधार पे हम क्या बना सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला। ठीक, फ्लोरल हम बनाएंगे क्या, फ्लोरल फार्मूला, सूत्र। तो देखते हैं फ्लोरल फार्मूला क्या होते हैं। सबसे पहले आता है ब्रैक्टिएट। हमने पहले अध्ययन किए इसमें ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट पाए जाते हैं, इसको लिखा जाता है Br। क्या लिखा जाता है, ब्रैक्टिएट। तो इनब्रैक्टिएट रहेंगे उसको EBR लिखेंगे। हमारे पास क्या है, ब्रैक्टिएट। उसके बाद है एक्टिनोमार्फिक है कि ज़ाइगोमार्फिक। तो ये बराबर अगर 2 भागों में करता है तो एक्टिनोमार्फिक कहलाएगा। अगर बराबर 2 भागों में नहीं कटेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोमार्फिक। तो इसको काट के देखने से ऐसा पता चलता है कि ये 2 बराबर भागों में क्या होते हैं, कट जाते हैं, इसलिए हो जाएगा एक्टिनोमार्फिक। तीसरा आ जाता है, इसमें कुछ कितने लिंगी है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है ना, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल। तो हमने देखे ये मेल गैमेट कहलाता है और ये फीमेल, क्योंकि हमने एंडोसियम भी देखे और गाइनोसियम भी देखे, इसलिए ये मेल गैमेट हुआ और ये कौन सा गैमेट हुआ, फीमेल गैमेट हुआ। ठीक है, उसके बाद एपिकैलिस। उसके बाद क्या आएगा, एपिकैलिस। नंबर ऑफ एपिकैलिस कितना है, 7, पहले अध्ययन कर चुके हैं। एपिकैलिस के बाद आ जाता है कैलिस। कैलिस नंबर ऑफ कैलिस क्या है, 5 है। लेकिन अब ये देखना होता है पॉली है कि गैमो है। ये क्या है, गैमो है। तो गैमो है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोष्टक। अगर पॉली रहता तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। कैलिस के बाद हो जाता है क्या, हमारा करोला। नंबर ऑफ करोला क्या है, 5 है। अब यहाँ देखना होता है पॉली है कि गैमो है, पॉली है, इसलिए हम कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है क्या, एंडोसियम। एंडोसियम को किससे डिनोट करेंगे, ए से। नंबर ऑफ एंडोसियम इनफिनिटिव। अब ये देखना होता है कि ये पॉली है कि गैमो है। अगर इसमें बोला जाए एंडोसियम एपिपेटलस, ये किससे लगे रहते हैं, ये करोला से लगे हुए। ये हमने डायग्राम बनाया पूरे करोला से लगे हुए, इसलिए ऊपर में क्या लिख देना है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे आपके क्या, एपिपेटल्स। क्या कहलाएंगे, एपिपेटल्स कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारा क्या, गैनोसियम। गैनोसियम कितने कंडक्टिव होते हैं, 5। तो 5 लिखना है। एपोकार्पस है कि सिल कार्पस है, तो सिल कार्पस है, तो इसमें हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं कि ये सिल कार्पस होने के कारण इस पर भी लग जाएगा क्या, कोष्टक। अगर एपोकार्पस रहते हमको कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं था। अब देखना है कि ओवरी कैसा है, सुपीरियर। तो सुपीरियर है तो इसके नीचे आप लगा देंगे लाइन खींच देंगे, ये कहलाएंगे सुपीरियर। और अगर इंफीरियर रहता तो इसको नीचे में हम उसको हम कहा करते, ऊपर में करते। इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। अब इसमें भी देख लें थोड़ा सा, ये एपिपेटलस है करके इसमें भी क्या लग जाएंगे, कोष्टक लग जाएंगे। ठीक है, अगर पेटलस बस रहते, एपिपेटलस नहीं रहते तो लगाने की जरूरत था क्या, नहीं। इस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से हमने फ्लोरल डायग्राम बनाया है उसी आधार पे हमने फ्लोरल फार्मूला का भी निर्माण हमने कर लिए। यही कहलाता है क्या, मालवेसी फैमिली में किसी एक पौधे का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिए। उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हमने फ्लोरल फार्मूला भी बना लिए। फ्लोरल फार्मूला के साथ साथ हमने क्या बना लिए, फ्लोरल डायग्राम। इस प्रकार से देखते हैं कि हमारी मालवेसी फैमिली क्या हो जाती है,
कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू।